हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक मैं फार्म हाउस गई थी। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मतलब फार्म हाउस का मैंने कुछ भी दिखाया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे फार्म हाउस के। तो हम लोग आ गए थे तो मैं वहाँ से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो भी मेरे फार्म में थे वो पूरे लेकर आई थी मैं। ये काजू है, अभी ये अप्रैल में बहुत सारे लगते हैं काजू। तो बहुत ही टेस्टी जूसी, बहुत ही यम थे। तो इसे नमक मिर्ची और शुगर लगा के खाने से बहुत ही टेस्ट आता है। उसका जो सीड है उसे निकाल कर रोस्ट करने से काजू बनता है वो। तो उसका प्रोसेस मैंने शेयर की हूँ, ऑलरेडी मेरे व्लॉग में है, फिर से मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर पूरा मेरे नेबर्स में और मेरे जो हाउस हेल्पर आते हैं उनको सब मैं दे देती हूँ। ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं रखती। चीकू तो मैंने एक भी नहीं रखा है। और जो भी करी लीव्स हैं, ड्रम स्टिक है, उसकी भाजी है, ये सब मेरे नेबर्स को भी बहुत पसंद है तो मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो नेक्स्ट डे था, मैं मेरे सिस्टर के घर जा रही थी। पूरे ये एक वीक का व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि एक 3 to 4 डेज़ मेरे सिस्टर के घर में रुकूंगी करके मैं एक्साइटेड थी क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए थे शायद मुझे मेरे सिस्टर के घर जाए हुए। मुझे थोड़ा हाथ में और बैक में पेन था तो मैंने सोचा इसी बहाने रेस्ट भी मिलेगा करके एक 3 4 डेज़ का प्लान करके मैं निकली। और मैंने बैग भी पूरा पैक कर लिया है, आप देख सकते हो। 2 डेज़ के या 3 डेज़ के, मतलब मैंने पूरे मेरे जो भी एसेसरीज़ हैं ये सब मैंने रख लिया था। बहुत सारे प्लानिंग की थी मैं और मेरी सिस्टर ने, हम लोग मेला जाएंगे ये सब बात कर लिए थे। और मैं इस बार ऑटो से जा रही थी, ओला बुक करा लिया था हमने क्योंकि मेरे हब्बी ऑफिस गए थे। तो इस वजह से ओला बुक करा कर हम लोग निकल गए। हार्डली 15 to 20 मिनट्स की दूरी पर है मेरी सिस्टर का घर, फिर भी मेरा जाना आना नहीं होता। वो कभी कभार आ जाते हैं बट मेरा कम ही होता है जाना आना। बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ पर भी, बट धूप ज़्यादा थी तो इस वजह से शायद कम थी। जैसे ही मैं रिक्शा से उतरी तो देखो यहाँ पर मेरा ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। शुक्र है मैंने देख लिया तो उठाकर यहाँ पर मैं बैग में रख ली। और मेरे सिस्टर का घर 3rd फ्लोर पर है तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे घर। तो बहुत एक्साइटेड थी मेरे सिस्टर भी। और मुझे खाने के लिए ये वो सब कुछ दे रहे थे, मुझे ये सब उतना पसंद नहीं है बट मेरे सिस्टर फोर्सफुली खिला रहे थे। और इतनी गर्मी हो रही थी, मुझे सफोकेशन जैसा फील हो रहा था। 1 आवर तक मैंने बर्दाश्त किया, कोशिश की, बट मैंने मेरे सिस्टर को बोल दिया कि मैं रिटर्न जाऊंगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी करके। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर खूब चिल्ला रही थी मेरे ऊपर कि अभी तो आए हो, अभी रुको, ऐसे मत जाओ करके। सडनली मुझे डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा था, बिल्कुल भी तबीयत मान नहीं रही थी। तो मैं कैसे ना कैसे करके कन्विंस कर लिया मेरे सिस्टर को। और मेरे जीजू और मेरे सिस्टर बोले हम लोग एसी लेकर आएंगे जाकर करके। तो मैं बोली अभी अभी बुक कराए तो भी 4 to 5 डेज़ लग जाएगा, तो आप अपने हिसाब से बुक कराओ, मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। इस वजह से पता नहीं कैसे मुझे इतनी आदत हो गई है एसी की। तो ये भी अच्छी नहीं है आदत, बट अभी क्या करूं। इस बार बेंगलोर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है तो इस वजह से। माज़ा मेरा फेवरेट है, मैं पेप्सी स्प्राइट ये सब मैं नहीं पीती। तो मेरी सिस्टर ने मुझे माज़ा मंगाया था, बस 3 आवर्स के लिए ही रुकी थी मैं वहाँ पर। तो इतनी खुश होकर गई थी, बट क्या करूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर ने बहुत सारी बातें की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट नहीं हो रहा था। वैसे तो कभी कभार जाती हूँ मैं 3 4 डेज़ के लिए तो बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। बट इस बार ही मैं ऐसे आ गई, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंच में मेरे सिस्टर ने दाल चावल और बेंगलोर स्टाइल हरी फाल बनाया था, वो भी थोड़ा खा ली, खाने भी नहीं हो रहा था। तो चाय के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया, मन नहीं था चाय का। तो आइसक्रीम दिए ज़बरदस्ती, आइसक्रीम खाई, थोड़ा बहुत हम लोगों ने बातें की, हंसी मजाक किए और मैं निकल गई घर को। मैंने बोला मेरे सिस्टर को तुम ही आ जाओ 3 4 डेज़ के लिए मेरे साथ ही रुको करके, मैं उसको लेकर आ गई मेरे घर। तो नेक्स्ट डे मेरे हाउस हेल्पर ने यहाँ पर बेंगलोर स्टाइल में जो गोश्त का सालन रहता है वो बनाए थे, तो मैं उसे तड़का दे रही थी। और यहाँ पर जो ड्रम स्टिक लाई थी मैं मेरे फॉर्म के, वो यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर बनाए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी रहता है। वैसे तो नॉर्मल जो हम सालन बनाते हैं उतना टेस्टी नहीं रहता, जब हम इसमें वेजिटेबल्स डालते हैं तो और अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, कुछ भी वेजिटेबल डालो तो बहुत ही टेस्ट होता है।
लंच हमारा हो गया था, चाय भी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा और चिकन विंग्स ऑर्डर करे थे। बट इस बार के मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। यूजुअली बहुत अच्छे रहते हैं, बट इस बार उतने अच्छे नहीं थे। हम लोग 4 या 5 मंगाते हैं ऐसे वाले पिज़्ज़ा। अच्छा हुआ हमने सिर्फ 2 ही मंगाया, क्योंकि मुझे टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे बर्गर ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर ये विंग्स ओके ओके ही थे, और विंग्स के साथ ग्रीन चटनी और मेयोनीज़ भी आई थी। फिर यहाँ पर ये लावा कपकेक है, वो एक मंगाए थे। हम तीनों सिस्टर्स या तो मेरे घर पर मिलते हैं या तो मेरे सेकेंड वाली सिस्टर के घर पर मिलते हैं। जब भी मिलते हैं बहुत सारी मस्ती मज़ाक लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। एक क्रोसेंट है और जापानीज़ केक है, ये भी बहुत ही अच्छा था। तो सब हमने खाए पिए, फिर चाय भी पी ली। फिर रात में सालन और चावल था, बट मेरे सिस्टर के हाथ की मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो मैंने बोला कि मुझे मैक्रोनी खाना है, तो मेरे सिस्टर ने यहाँ पर मुझे बना कर दिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे मेरे छोटी वाले सिस्टर आए थे, मुझे सरप्राइज़ मिला। हमें मालूम नहीं था, अराउंड 5 o'clock समथिंग आए थे, हम लाइव में थे। तो जब मेरे सिस्टर ने आके हमें सरप्राइज़ दिया, मुझे बच्चों को देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत क्लोज़ हैं मेरे से और मेरे सिस्टर से, दोनों से। यूसुफ बहुत क्लोज़ है मेरे से। तो यहाँ पर बच्चों के लिए चिप्स और माज़ा ये सब मंगा के दी, और मेरे सिस्टर को जलेबी और आलू समोसा खाना था, तो वो मैंने मंगाया। और कल के जो विंग्स थे वो अच्छे नहीं थे, तो मैंने मेरे सेकेंड वाले सिस्टर को बोला कि विंग्स बनाओ करके। तो उन्होंने विंग्स और मेयोनीज़ बनाया था, और मेरी सिस्टर खा पी के चले गए। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मेरे सेकेंड वाली सिस्टर भी जाने वाले थे, इसलिए मैंने बिरयानी बनाने कराई थी। तो बहुत ही टेस्टी और यमी थी, और वो चले गए घर को। जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर मैंने पूरा बाहर से ही मंगवा लिया था, कटिंग ये सब हो के आया था ऑलरेडी। तो सिर्फ हमने यहाँ पर वॉश करके इसका पेस्ट बनाया है। अभी से मैं ऑयल और नमक डाल के स्टोर करूँगी। अगर जिंजर गार्लिक नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर चीज़ में जाता है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो हमारे घर पर नॉनवेज भी बहुत बनता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना कर रख लेती हूँ। वेजिटेबल की कटिंग सब हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बना ली। रोटी तो मैं सुबह में बनाऊँगी, ये मैं सब्ज़ी रात में ही बना कर रख ली थी। एग्स भी मैं इसमें सुबह ही डालूँगी, मुझे टिफ़िन पैक करना होता है मेरे हबी के लिए। और यहाँ पर नाइट में ये जैक फ्रूट काटने बैठ गए थे, क्योंकि ऑलरेडी पूरा ख़राब होने लगा था। बट ऊपर से स्किन ऐसा था, बट अंदर से उसका फ्रूट जो है वो बहुत ही अच्छा था और बहुत टेस्ट भी था। हाफ़ मैंने रखा और हाफ़ मैंने मेरे हाउस हेल्पर को दे दिया था। तो रात में बहुत सारे मस्किटोज़ हो गए थे, मुझे रात में 11:30 को ऑर्डर करना पड़ा ज़ेप्टो से मस्किटो बैट और ये ब्रेड ये सब। घी भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो भी चाहिए था, और मैगी और ये बैट मैंने मंगाया। इतना इरिटेट कर रहे थे ये मस्किटोज़, मतलब हद से ज़्यादा थे। पता नहीं जब से ये बैट ली हूँ एक भी मुझे मस्किटोज़ ही नज़र नहीं आ रहे हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट कर कर ज़रूर से बताइए। तो चलो मैं आज एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ईज़ी बन जाती है। मैंने यहाँ पर एग्स को बॉईल करके लिया है, 4 एग्स को, और इसको है ना बारीक स्लाइसेस में कट करना है। तो मैंने ये स्लाइसर भी फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा स्लाइस करके लिया है। ये 4 o'clock को स्नैक्स टाइम पे आप खा सकते हो। प्रोटीन्स भी होता है तो एग में, तो इस तरीके से आप एक बार खाइए, क्योंकि बॉइल्ड एग मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इस टाइप से आप बनाकर खाकर देखिए। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी ऊपर से ऐड किया है, और थोड़े से अनियन और थोड़ा टमाटर और कुकुम्बर भी आप ऐड कर सकते हो इस पर। आपको जो वेजीज़ अच्छे लगते हैं, कॉर्न कुछ भी हो आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने सिर्फ वही ऐड किया है। और अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर, और सॉल्ट थोड़ा, रेड चिली और चाट मसाला ये सब ऐड करके आप एक बार खाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और यम रहता है। मुझे तो जो नॉर्मल रहता है ना बॉइल्ड एग, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। ऐसे वाला मुझे खाना बहुत पसंद है, या तो फ्राई, मतलब जो बॉइल्ड एग फ्राई करते हैं ना वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए।
फ्रेंड्स ये पूरा मेरा ये लास्ट वीक का व्लॉग है और ये जो मैंने यग्गा और मैंने सॉल्ट भूल गई थी, आप सॉल्ट भी ऐड कीजिए अपने हिसाब से। और ये जो मैंने रेसिपी है ना वो भी बहुत पहले मैंने शूट करके रखी थी, बट मुझे वॉइस डालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। अब फ्री हूँ तो मैं यहाँ पर वॉइस डालकर मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आपको मेरे व्लॉग्स और रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।